डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के कारण जो हम जाने तो मेजर है कि एज मोर देन 60 ईयर, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इन आईसीयू सेटिंग और एट होम, प्रेगनेंसी, कैंसर, डायबिटीज, स्मोकिंग और टोबैको, heavy alcohol consumption or the dehydration, इंजरी और द पोस्ट सर्जरी, हार्ट फेलियर कि जिसकी वजह से हम बेड में रहते हैं, उसके अलावा क्लॉटिंग की बीमारी हो जन्मजात यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स, वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल जो मानते हैं वो इतना बड़ा रिस्क फैक्टर वीनस थ्रोम्बोसिस के लिए नहीं है। दूसरी चीज कि हम जब प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हुआ हो, जैसे हम लंबी फ्लाइट करके आए तो हमें अंदर घूमते रहना चाहिए। और क्या होता है, हम प्रेगनेंसी के बाद जब प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट लेते हैं तो उनको हो जाता है। दूसरा है कुछ दवाइयाँ जैसे कि ओसी पिल्स जो फीमेल का हार्मोन प्रिपरेशन, तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ता है। वो हम कैसे जान पाते हैं, तो पैर में सूजन होना, रेडनेस होना, और साथ में जो सूजन होती है वो टाइट होती है, और हम जब चलते हैं तो पेन होता है काफ मसल में यानी कि टेंडरनेस होती है। उसके बाद में यदि मरीज को एकदम से सांस फूले, धड़कन धड़कन बढ़े या खांसी में खून गिरे, साथ में सांस हो, बीपी कम हो जाए, पसीना हो सडनली, चक्कर आ जाए, तो वो पैर का खून का गट्ठा हार्ट में गया हो जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, वो माना जाता है। तो हमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म दोनों के लिए इतना हमें जानना ही चाहिए।